नमस्कार। जनवरी मास अभी चल ही रहा है, लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण पर्व और कुछ ग्रहों का परिवर्तन। देखिए, मकर संक्रांति का मास है और मकर राशि पर ग्रहों का संक्रमण, विचरण और लाभ ना हो तो ये बात कुछ अच्छी नहीं है और ना हजम होगी किसी को। लेकिन ये जो इसी सप्ताह यानी कि सप्ताह के अंत तक आप देखेंगे, इस मास का बचा हुआ जो समय है 31 जनवरी तक, लेकिन उसको भी हम थोड़ा सा आगे छूने की कोशिश करेंगे, उस समय को भी, जो कुछ राशियों के लिए अच्छा परिवर्तन लेकर नहीं आया है। फिलहाल इस वीडियो में मकर शब्द की बात तो की है मैंने, लेकिन 12 की 12 राशियों पर क्या क्या इनके साइड इफेक्ट होंगे, किस ग्रह का परिवर्तन किसको क्या लाभ और क्या हानि देगा, आइए अगले 5-6 मिनट में चर्चा करेंगे। देखिए, इस पर्व को हम सबसे महत्व से समझें कि श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी 29 जनवरी को होगी। अब ये जो माघ मास है, माघ मास से 23 तारीख आज हुई, यानी कि 3 दिन और बचे हैं पूष मास के। पूष का मतलब पौष मास। पूष मास को चांद्र मास के अनुसार अगर देखा जाए तो 25 जनवरी को चांद्र मास समाप्त हो जाएगा पूष मास का। शास्त्रों में लिखा है पूष मास में फूस भी नहीं खरीदना। झोपड़ी में जो फूस लगाते हैं, घास फूस, वो भी नहीं खरीदना चाहिए। नव निर्माण, नए कार्य नहीं करने। इसीलिए जब अब ये समाप्त हो जाएगा 25 तारीख को, परसों के बाद, तो माघ मास इतना शुभ माना गया है चांद्र मास के अनुसार। 26 जनवरी से और 24 जनवरी तक, माघ पूर्णिमा तक, ये बहुत ही शुभ पर्व और शुभ मास है। इसी में आप देखेंगे कल्पवास होगा प्रयागराज में और बड़े बड़े पर्व इसमें मनाए जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं अभी संकष्टी चतुर्थी की, जो सभी 12 की 12 राशियों के कष्ट को हर लेती है। अब हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में इस समय 10वें भाव में, इस महीना माघ मास में 10म भाव पिता स्थान, कर्म स्थान और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और आपके कर्मों का लेखा जोखा बताता है। यानी कि जब 10म भाव में सूर्य होगा तो वो व्यक्ति समाज के डर से ही सही, लोक लज्जा के कारण से ही अच्छे और शुभ कर्म करने लगता है। ये पॉजिटिव चीज है मेष राशि के लिए। अब इनके लिए संकष्टी चतुर्थी के दिन पंचम ज्ञान, बुद्धि, विवेक, एजुकेशन, संतान तथा गुण विद्याओं का स्थान जो है वहां पर चंद्रमा होगा। ज्ञान बुद्धि उत्पन्न करेगा। आपके घर में अच्छे अच्छे वातावरण होंगे, अच्छे अच्छे लोगों का परामर्श आपको मिलता रहेगा। अब वृषभ राशि पर आइए। वृषभ राशि पर भी पहले तो मैं बताऊं आपको, मकर राशि पर बुध, मकर राशि पर ही इस मास में मंगल भी प्रवेश करेंगे और महोदय योग और 4 ग्रह मकर राशि पर होंगे। महोदय योग कई वर्षों के बाद मौनी अमावस्या को आता है, ये नियम है। और एक बहुत प्लस पॉइंट क्या चल रहा है कि धनु राशि में इस समय शुक्र है, तो ये भी एक अच्छा परिणाम देगा। किस किस राशि को देगा, आइए शुरू करते हैं। वृषभ राशि का नंबर है 9वां भाव, जो धर्म, कर्म और व्यवहार का स्थान है। आपके पिता के द्वारा दी गई शिक्षा का स्थान भी है। आपके 10वें भाव में शनि आपके कर्म को अच्छा बनाएगा, उन्नति देगा, प्रमोशन देगा, लड़ाई झगड़े मुकदमे में विजय प्राप्त होगी और आपको निरंतर लाभ देने वाला राहु लाभ स्थान में बैठा है। ये दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव। और लगन का स्वामी आपका, यानी कि वृषभ राशि का लॉर्ड
धनु राशि में है और बृहस्पति की वहां पर पूर्ण दृष्टि है। मृत्यु स्थान को जब बृहस्पति स्वग्रही दृष्टि से देखेगा तो बृहस्पति वृषभ राशि के लिए भी शुभ फल देगा अष्टम भाव पर। और अन्य ग्रह सब आपके लिए पॉजिटिव चल रहे हैं। मिथुन राशि के लिए अच्छी खबर इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि मिथुन के लिए अष्टम भाव पर सूर्य और अन्य ग्रह भी चल रहे हैं। आनंद तो अब आएगा मिथुन राशि को जब इनकी राशि का स्वामी बुध मकर राशि में 1 फरवरी को प्रवेश कर जाएगा। मात्र 7 दिन बचे हुए हैं। तो जब मिथुन राशि का स्वामी ही आपके भाग्य स्थान में चला गया, कैसे भाग्य स्थान? क्योंकि शनि वहां पर भाग्य स्थान में बैठा है। अष्टम भाव में शनि की राशि में बुध का आना और वो मार्ग किधर जा रहा है? भाग्य स्थान की तरफ अग्रसारित होगा। मेरे शब्दों को सांकेतिक भाषा में समझिए कि आपके भाग्य स्थान की ओर अग्रसारित होगा। लेकिन इस समय अष्टम भाव में मिथुन राशि के लिए सूर्य और मंगल, सूर्य है और मकर में मंगल बुध आने वाले हैं और शुक्र अभी आपके सप्तम में है, जो आपको शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट मजबूत खान पान एवं अनेक प्रकार के सुख देता है। इसी के साथ साथ आपके लाभ स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति आपको हर प्रकार से सुखी करता है। लेकिन चतुर्थ भाव में चल रहे राहु और केतु बड़े कष्टकारक बने हुए हैं। जॉब में बदलाव, जॉब संबंधी समस्या, इसी एंजाइटी के कारण मिथुन राशि वाले कुछ व्यक्ति विवाह भी नहीं कर रहे हैं कि नहीं मेरा जॉब ठीक ठाक से लग जाए तभी शादी करूंगा। लेकिन राहु केतु आपको अव्यवस्थित चित्त बनाते हैं। लेकिन बृहस्पति अपना लाभ जितना देना है वो देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्क राशि के लिए वरदान बनाया हुआ है। बृहस्पति केंद्र में है आपके और भाग्य स्थान में राहु भी बुरा असर नहीं दे रहा है, लेकिन सिर्फ ढैया आपकी कष्टकारक है। लेकिन जहां तक ये संकष्टी चतुर्थी का प्रश्न है, उस दिन गणेश जी की आराधना सभी राशि वालों को करनी चाहिए। इसीलिए इस वीडियो के बनाने का मुख्य उद्देश्य और तात्पर्य यही है। आप लोग उस दिन सिंह राशि में चंद्रमा होगा, ये अद्वितीय संयोग बनेगा क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा दोनों आपस में देख रहे होंगे एक दूसरे को पंचम नवम भाव से। ये सभी राशियों के लिए वरदान बनेगा। इसीलिए सिंह राशि पर अब हम बात करते हैं। सिंह राशि के अष्टम भाव में सूर्य नहीं है, छठे भाव में सूर्य, अष्टम में राहु है। अब बृहस्पति इनके भाग्य स्थान में है, तो कुछ अगर विपरीत स्थिति या अनुकूल फल प्रदान नहीं करने वाले ग्रह भी होंगे, उनको भी आपको रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रसिद्धि की वृद्धि आपके जीवन में होगी, ऐसा ग्रह वरदान देंगे। और कन्या राशि के लिए इसलिए शुभ होगा क्योंकि कन्या राशि का स्वामी होता बुध, और बुध के दिन गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। लेकिन अब उस दिन अगर हम बात करें तो दिन तो होगा सोमवार, लेकिन चंद्रमा होगा सिंह राशि में और संकष्ट चतुर्थी के दिन अगर भगवान की गणेश जी की उपासना करते हैं कन्या राशि वाले, हम वैसे भी कन्या और मिथुन को बताते हैं कि इनको भगवान गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। इसके पश्चात तुला राशि के लिए इतना अच्छा शुभ संयोग और लाभदायक है क्योंकि इनके एकादश भाव में उस दिन चंद्रमा होगा। सप्तम भाव में बृहस्पति चंद्र की आपस में युति होगी, दृष्टि होगी, नवम पंचम योग बनेगा और राहु आपके शत्रुओं का विनाश करेगा। केतु आपके धन को खर्च करने में अभी कमी नहीं कर पाएगा। और भी चतुर्थ भाव में जब सूर्य आएंगे आपके चल रहे होंगे, मकर में बुध आ जाएगा, तो तुला राशि के लिए भाग्य स्थान का स्वामी जब केंद्र में आता है तो आपके लिए चारों तरफ से सफलताओं के द्वार खोल देता है। तुला के लिए और भी कई अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी उपलब्धि होंगी
भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आप संपत्ति खरीदेंगे ऐसा ग्रह चल रहा है, और साथ में विवाह के योग भी बनेंगे। नहीं तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको कार सवारी का लाभ किसी भी तरह से हो, हम वो नहीं बता पाएंगे कि किस विधि से मिलेगा, किस दृष्टि से मिलेगा। आप खरीदेंगे या घर बैठे ही फ्री में आपको गाड़ी मिलेगी, लेकिन लाभ होगा, वाहन संबंधी लाभ होंगे। वृश्चिक राशि के लिए ये जो पर्व है संकष्टी चतुर्थी को, आपके कष्ट हरण, विघ्नों के हर्ता, विघ्न विनाशक भगवान गणेश संकष्टी चतुर्थी को आपके कष्ट दूर करेंगे, क्योंकि आपके दशम भाव में चंद्रमा, और चंद्रमा का 180 डिग्री शनि के साथ संयोग होगा। लेकिन इसको हम विष योग नहीं कहेंगे, क्योंकि वृश्चिक के तीसरे भाव में जब सूर्य होंगे तो वो अपनी आभा मंडल और कीर्ति पताका से आपके भाग्य को परिपूर्ण करेंगे, क्योंकि वहां पर चंद्रमा की राशि होगी। चंद्रमा की राशि पर जब शनि की दृष्टि होती है या सूर्य की, तो उसका लाभ मिलता है। सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं, ये किसी से शत्रुता नहीं करते हैं, लेकिन इनकी आभा मंडल अलग से ही सृष्टि के अंदर फैलती है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष देवता है। कभी शनि, सूर्य, केतु, मंगल नहीं दिखाई देते आपको आकाश में, लेकिन ये दो प्रत्यक्ष आप उंगली उठाकर कह सकते हैं ये चंद्रमा है और ये सूर्य है। इनके आभा मंडल, सूर्य चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं। यही कारण है कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा एक ही राशि का स्वामी है और सूर्य भी एक ही राशि का स्वामी है, सिंह राशि का। और आइए धनु राशि की बात करेंगे। उस दिन आपके भाग्य स्थान में चंद्रमा होंगे। आपके कष्टों को दूर करने के लिए विघ्न हर्ता, विघ्न विनाशक भगवान गणेश आपके लिए शुभ फल प्रदान करने के लिए आपके भाग्य स्थान में होंगे, तथा आपको अन्य सब ग्रह सपोर्ट इसलिए करेंगे कि आपके धन स्थान में तो होगा सूर्य, और बुध भी आ जाएगा ठीक लगभग 4-5 दिन के बाद। यानी कि संकष्टी चतुर्थी आई और उसके 4 दिन के बाद बुध मकर राशि में, बीच में सर्वार्थ सिद्धि योग आएगा, जो आपके लिए सभी राशियों के लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। मकर राशि के लिए जिसकी बात हम कर रहे थे, मकर पर ही ये त्योहार मनाने के लिए आ रहे हैं सभी ग्रह। और इस वर्ष मौनी अमावस्या पर 4 ग्रहों का अच्छा योग बनेगा। ये संयोग सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, यानी कि अमृत बेला है एक तरह की। चंद्र और मंगल जब महालक्ष्मी राजयोग बनाते हैं तो मकर राशि को धन, दौलत, पैसा, सोना, चांदी, स्वर्ण, रत्न, आभूषण, भूमि, भवन, वाहन, सवारी और प्रॉपर्टी, जायदाद, चल अचल संपत्ति और घर के परिवार के लोगों को सुख प्राप्त होता है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति गोचर में चल रहा है। व्यर्थ और फिजूल के खर्चे नहीं होंगे, क्योंकि बृहस्पति द्वादश भाव में मांगलिक कार्यों में खर्चा कराता है। या शादी विवाह में आप लिफाफा देंगे वो अलग मैटर है, लेकिन आपका फिजूल खर्ची नहीं होगी। आप संयमित होकर के यू कैन कंट्रोल योर बजट। ये जो चल रहा है समय बजट कंट्रोल वाला है, और आप सूझबूझ समझदारी से अपने खर्चे करेंगे। कुछ लोग मकर राशि वाले ट्रेडिंग, शेयर मार्केट में जो हानि प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए विशेष सूचना कि अपने फिजूल के खर्चों को इस प्रकार के शेयर मार्केट या ट्रेडिंग में करने से आपको हानि होगी। ये बात आपको सोचनी चाहिए। कुंभ राशि की बात करेंगे। द्वादश भाव में 4 ग्रह, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़, अधिक गुस्सा, तनाव, पेट का रोग तथा आपकी वाणी में वो व्यग्रता,
उत्तेजना, जल्दबाजी तथा अपने शब्दों से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की कला। लेकिन पेट के रोग के कारण अशांत मन रहेगा। लेकिन और भी ग्रह बुध आपको द्वादश भाव में बैठ करके अच्छे लोगों की मंत्रणा से अलंकृत कराता है। कुछ लोग, मित्र लोग, अच्छे लोग जो आपके पक्ष में रहते हैं, वो आपको अनीतिपूर्ण गलत मार्ग से बचाएंगे। क्योंकि जब द्वादश भाव में बुध आता है तो विद्वान लोग कैसे आएंगे? 12वें भाव में जब बुध आएगा तो आपके घर अच्छे अच्छे लोगों का, पढ़े लिखे विद्वान लोगों का समागम होगा। तो कुंभ के लिए शुभ होगा, गणेश जी की पूजा करनी शुभ होगी। कुंभ का मतलब है घड़ा। गणेश जी का जो शरीर है वो लंबोदर कहा गया है, लड्डू के शौकीन है। 5 लड्डू कुंभ राशि वालों को चढ़ाना गणेश जी को बहुत शुभ रहेगा। आपके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। विघ्न विनाशक गणेश जो है आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। मीन राशि वालों के लिए तो अजीब और गरीब बड़ी अच्छी सिचुएशन बनकर सामने आ रही है। 4 ग्रहों का जब लाभ स्थान में लाभ, नामी है लाभ, तो धन दौलत अच्छी खूब आएगी। और गलत मार्ग से बचने के लिए अच्छी मंत्रणा देने के लिए अच्छे मित्र होंगे और आपको बुराइयों से बचाएंगे, ऐसा ग्रह भी बता रहा है। संकष्टी चतुर्थी, सप्तम भाव का स्वामी बुध, चतुर्थ का स्वामी बुध, यानी कि सुख और दाम्पत्य जीवन को संभालने वाले भगवान गणेश आपके पराक्रम में उस समय वृद्धि करेंगे। क्योंकि चंद्रमा 6ठे भाव में होगा। आप बहुत इमोशनल होंगे, हाइपर सेंसिटिव, और अच्छे खुशहाल माहौल में अच्छा वातावरण आपका बना रहेगा। उस दिन संकष्टी चतुर्थी के दिन खास तौर से मेष राशि वालों की तो बहुत अच्छी स्थिति होगी। बाकी जो खराब स्थिति के लिए मैंने जो विश्लेषण किया, मिथुन के लिए कुछ कष्टकारक 1 सप्ताह रह सकता है। 26 तारीख से लेकर के 6 फरवरी तक तो विशेष सावधानी रखनी है। लेकिन जनवरी और फरवरी मास मिथुन के लिए कुछ कष्टकारक होगा। लेकिन उस समय जब मिथुन में 9वें भाव में सूर्य 13 फरवरी को आएंगे तो आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए 2 ग्रह आपके साहस, पराक्रम और हिम्मत को डबल करने के लिए आपके पराक्रम भाव पर दृष्टि डालेंगे। ये मेष से लेकर मीन तक संकष्टी चतुर्थी के दिन क्या कौन कौन से ग्रहों का बदलाव और परिवर्तन होगा, आपको क्या लाभ देगा, वो मैंने आपसे विश्लेषण किया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।